बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, स्पॉन्जी और जूसी ऐसे केक आपने यकीनन बेकरी से ही खाए होंगे। लेकिन अब आप इस केक को बड़े आराम से घर पे भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम बर्थडे केक बना रही हूँ। लेकिन ये बिल्कुल फूल प्रूफ रेसिपी है, नो फेल रेसिपी है, बहुत ही मज़े से बन जाएगी और आपकी बहुत ही वाह वाह हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बीना खान हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुकिंग वर्ल्ड। मेरे तमाम देखने, सुनने और पसंद करने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। तो जनाब, इस मज़ेदार से बर्थडे केक को बनाने के लिए सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप के बराबर मैदा, हाफ कप के बराबर कोको पाउडर, 1 टीस्पून बिल्कुल फ्लैट करके बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून के बराबर बेकिंग सोडा। साथ ही पिंच ऑफ हमने सॉल्ट भी इस्तेमाल किया है। अब इसको हम छान लेंगे अच्छा सा, और छानने के बाद ये हमारा जो मिक्सचर है ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा, यानी ड्राई इंग्रेडिएंट्स वाला। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे ग्रैन्युअल्स हैं इनको मैं ब्रेक कर रही हूँ और इनको भी छान कर केक में शामिल कर देंगे। और उसके बाद हम ये जो हमारा जो मिक्सचर बन के रेडी हुआ है इसको हम अच्छा से स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे और इसको भी हम रख देंगे साइड में। ये हमारा बेसिक केक मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब लेते हैं तकरीबन 3 अंडे। यहाँ पर मैंने देसी अंडे लिए हैं जो कि छोटे होते हैं, तो इसलिए मैंने 3 लिए हैं। अगर आप फार्मी अंडा ले रहे हैं तो 2 भी बहुत होंगे, वाइट वाला जो अंडा होता है ना। तो बस इन तीनों अंडों को हमने तोड़कर एक पैन में डाल लिया है और उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी वनीला एसेंस। वनीला एसेंस अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो हाफ टी स्पून ही काफ़ी है, वरना आप 1 टीस्पून भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छा सा फेंट लेंगे। मैं बीटर की मदद से इसको फेंट रही हूँ, आप हैंड विस्कर से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़रा थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम। तो जब इसमें फोम सब फॉर्म हो जाएगा तो मैंने इसमें शामिल की है आइसिंग शुगर, तकरीबन हाफ कप के बराबर। आइसिंग शुगर आपके पास नहीं है तो फिर आप नॉर्मल जो घर की चीनी होती है इसको आप ग्राइंडर में बारीक पीस लीजिए और शामिल कर दीजिए। जब ये अच्छी सी इसमें मिक्स हो जाएगी तो हम इसमें हाफ कप से थोड़ा सा कम मैंने ऑयल लिया है, इसको भी हम शामिल कर देंगे और इसको अच्छा सा फेंट लेंगे। इस तरह से हमें इस वक्त तक फेंटना है जब तक आप मेक श्योर ना हो जाए कि आपकी जो इसमें चीनी थी वो अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, यानी उसके ग्रैन्युअल्स बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये भी हमारा डन हो गया है। अब हमें क्या करना है कि जो हमने अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिला के रखे थे ना, बस बीच में एक गड्ढा कीजिए और जो अभी हमने अंडा फेंटा है और ऑयल और चीनी वगैरह इसको बीच में शामिल कर दीजिए और अच्छे से इसको विस्कर की मदद से गोल गोल घुमाते जाइए बीच से ही। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसको हल्का हल्का करके डालें, काम को आसान बनाइए और इस तरह से इसको फेंटते जाइए। बस आपको ये ख्याल रखना है कि आपने एक ही सिम में इसको फेंटते जाना है। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगे कि आपका जो ये केक का बैटर है ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, गाढ़ा हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर लीजिए। मैंने भी हाफ कप दूध लिया था और हाफ से भी थोड़ा सा कम दूध इसमें से बच गया था, यानी थोड़ा सा ही दूध इसमें शामिल होगा और हमारी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं मैं एक ही साइड को इसको घुमा घुमा कर अच्छे से फेंट रही हूँ। ख्याल रखिएगा कि कोई भी इसके अंदर लंप ना रह जाए, बहुत ही अच्छा सा अपने इसको फेंटना है। यहाँ दूध शामिल करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक हो गई थी। थोड़ा सा दूध मैं और शामिल करूँगी, यानी हाफ कप से थोड़ा सा बच गया था, तो इतना मैंने इसमें दूध शामिल किया है। अब मैं इसको स्पैचुला की मदद से कट एंड फोल्ड के तरीके से इसको मिक्स कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि एक ही साइड मैंने मिक्स किया है इसको। हमारा केक का बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैंने लिया है एक केक टिन, इसको मैंने पहले से ग्रीस कर लिया था पेपर लगा के। अगर पेपर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप ऑयल लगाएं, इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क मैदा छिड़कें और सारा का सारा बैटर जो आपने केक का बनाया है इसको इसमें शामिल कर दीजिए। इसको थोड़ा सा टैप टैप करेंगे ताकि कोई भी अगर एयर बबल्स हो तो वो बर्स्ट हो जाए। साथ ही मैंने यहाँ पर एक पतीली के अंदर को प्री हीट कर लिया था, इसमें एक स्टैंड रख दिया था। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें नीचे नमक बिछाएं, नमक ज़ाया करें, बिल्कुल आराम से इसमें भी बेकिंग हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है, तकरीबन 45 मिनट्स के लिए हम इसको बेक करेंगे। तो जब तक ये बेक हो रहा है हम बनाते हैं एक बहुत ही मज़ेदार और ईजी सा गनाश। यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप के बराबर दूध और इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर शामिल कर दिए हैं कोको पाउडर के। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर और उसके बाद पिसी हुई चीनी। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर जो है
चीनी इसमें मिक्स की है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने इसको फ्लेम पर नहीं रखा है। पहले तमाम इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि लम्प वगैरह जो हैं वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसको फ्लेम पे रखेंगे, आंच धीमी रखेंगे और ग्रेजुअली इसको चलाते जाएंगे और जब तक ये गाढ़ा हो जाएगा इसको हम नीचे उतार लेंगे। और उसके बाद इसमें गरम गरम ही हम 2 टेबलस्पून के बराबर मक्खन शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह से अपने गनाश के अंदर मिक्स कर देंगे। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर भी आएगा और आपका गनाश जो है ना वो बहुत ही शाइनी सा हो जाएगा। तो ये भी हमारा रेडी हो गया है। इसको भी हम रखते हैं साइड में और आपको दिखाते हैं कि हमारे केक की क्या पोजीशन है। अच्छा, अगर आपका ये गनाश थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा हो तो इसमें भी आप दूध मिक्स करके और इसकी कंसिस्टेंसी को अपने मुताबिक कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर केक मेरा बिल्कुल परफेक्टली बेक हो चुका है। इसके अंदर मैंने एक अदद नाइफ डाल के निकाली है तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरी आई है। इसका मतलब ये है कि ये केक बिल्कुल परफेक्टली बेक हो चुका है। अब सबसे पहले हमें केक को ठंडा करना है रूम टेम्परेचर पर। जब केक आ जाएगा तो फिर इसको आप मोल्ड पे से निकालिए। गरम गरम अगर आप केक को मोल्ड में से निकालेंगे ना तो फिर बहुत ही ख़राबी हो जाएगी, केक टूट भी सकता है। तो जब हमारा केक रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो मैंने इसके 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया, यानी 3 लेयर्स में डिवाइड किया और हर लेयर के ऊपर मैंने दूध और चीनी का मिक्सचर, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, इसको मिक्स करके और हम इसके स्पंज के ऊपर डाल रहे हैं। इससे क्या होगा कि ये बिल्कुल बेकरी स्टाइल का केक आपका तैयार होगा, उतना ही जूसी और उतना ही स्पॉन्जी। और उसके बाद विपिंग क्रीम की एक अच्छी मोटी सी लेयर हमने लगानी है, पूरे केक को कवर करना है। उसके बाद फिर उसका जो सेकंड वाला पार्ट है केक का वो ऊपर रखेंगे। फिर दोबारा यही स्टेप दोहराएंगे। दूध और चीनी का जो मिक्सचर है वो लगाने के बाद अच्छी तरह से इसके ऊपर हम विपिंग क्रीम को लगा देंगे। मोटी मोटी लेयर लगाइएगा ताकि ये एडजस्ट हो जाए, ठीक है। और फिर तीसरी लेयर की बारी आ गई है। तीसरी लेयर भी लगा दी मैंने, इसमें भी दूध और चीनी का मिक्सचर डाल दिया और उसके बाद पूरे केक को कवर कर दिया हमने विपिंग क्रीम से। विपिंग क्रीम मेरी बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रही थी, पता नहीं क्यों सही विप नहीं हो रही थी। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि किसी अच्छी सी ब्रांड की विपिंग क्रीम लें ताकि वो केक पे स्टे करे। उसके बाद जो हमने गनाश बनाया था उसको मैंने साइडों में लगाया और उसके बाद फिर हम इस डिज़ाइनिंग कर रहे हैं केक की। अच्छा देखें, बिल्कुल फर्स्ट टाइम मैंने ये केक बनाया है, यानी बर्थडे केक। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इसकी डेकोरेशन वगैरह का, तो मैंने बस जैसे तैसे इसको बना लिया। मुझे उम्मीद है आप मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा इसको बना सकते हैं। प्लस ये कि विपिंग क्रीम भी आप देख सकते हैं बिल्कुल ये मेल्ट हो रही है, बह रही है। तो बहरहाल जैसे तैसे इसका डिज़ाइनिंग होनी थी हो गई और ये हमारा केक जो है ना वो तैयार हो गया। बहुत ही बेस्ट सा और बहुत ही मज़ेदार सा। यकीन माने जिसने भी खाया उसने यही कॉम्प्लीमेंट दिया कि ये बिल्कुल बेकरी स्टाइल केक लग रहा है, लग नहीं रहा कि ये घर में बना है। तो ये इतनी आसान रेसिपी है, इतनी इजी कि ये बिल्कुल बिगिनर्स भी बना सकते हैं। और इतनी आसान रेसिपी को फॉलो करके भी अगर आप केक ना बना सके तो फिर ये बड़ी ज़्यादती की बात हो गई। भाई मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि अगर मैं ये काम कर सकती हूँ तो डेफिनेटली आप भी ये काम कर सकते हैं। बहुत ही आसान केक है, इसको आज ही बनाइए। और आप देखें कटते हुए बिल्कुल सॉफ्टनेस महसूस हो रही है, बिल्कुल ये शक्ल से ही लग रहा है कि ये बेकरी से बनाया गया केक है। लेयर्स भी आप इसकी चेक कर सकते हैं, इसका स्पॉन्ज बहुत चेक कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट केक माशाल्लाह से ये बन चुका है। तो जनाब ये थी मेरी छोटी सी काविश, उम्मीद है आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली कीजिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग और चैनल को सपोर्ट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।